प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्स क्या एक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसको मापने के लिए करते हैं? तो वृद्धि दर को मापने के लिए हम एक्सेनोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें पूछा गया है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए पहला, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? एमो एमी एमी एमो एमीटर एमीटर विद्युत शक्ति को मापता है, ये बात गलत है। एमीटर जो है यह मुख्यतः विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? करंट को। सीयू या आरईएनटी करंट को मापता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह मुख्यतः कौन है? आइडियोमीटर। आइडियोमीटर। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होता है? यह उच्च संचालन शक्ति को क्या कर सकता है? माप सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित करिए। पहला है उत्तर दे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? तो ये लैक्टोमीटर से मुख्यतः दूध का हम शुद्धता को मापते हैं। मीटर्स की बात करते हैं तो यह मुख्यतः विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर्स की बात करते हैं तो यह विद्युत विभव को मापता है। हाइग्रोमीटर्स की बात करते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन होगा। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व के मुख्यतः हम किसे माप सकते हैं? तो यह मुख्यतः लैक्टोमीटर्स के द्वारा माप सकते हैं। दूध का अपेक्षिक घनत्व द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किससे? तो लैक्टोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि फैक्थोमीटर का उपयोग किससे नापने के लिए किया जा सकता है? तो इसका मुख्यतः उपयोग किसके लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने में किया जा सकता है? तो यह मुख्यतः किसको अध्ययन के लिए किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो इसका मुख्यतः 10 पावर माइनस सेमी में अगर हो तो 10 पावर माइनस 7 सेमी लेगा, और मीटर्स में हो तो 10 पावर माइनस 9 मीटर्स लेंगे। ठीक। समय का मापांक विज्ञान क्या है? समय का मापांक विज्ञान की बात करते हैं तो हायरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। आइए देख लेते हैं। फैदोमीटर्स की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फैदोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। वायरोमीटर्स की बात करते हैं तो वायरोमीटर्स को मुख्यतः वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। वायरोमीटर्स की बात करते हैं तो मुख्यतः वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए की बात करते हैं। अल्टीमीटर चारमा की बात करते हैं तो अल्टीमीटर्स की बात करते हैं तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर्स का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर्स की बात करते हैं तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग में लेते हैं। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मापन में फैनोमीटर्स का उपयोग किया जाता है? फैनोमीटर्स की बात करते हैं। अभी जस्ट हम बताए हैं कि फैनोमीटर्स की बात करते हैं। फैदोमीटर होता है बोलो, परंतु फैडोमीटर्स की बात करते हैं तो फैडोमीटर्स के मापन किसमें किया जाता है? आइए इसको देख लेते हैं। फैनोमीटर्स फैनोमीटर्स की बात करते हैं। फैनोमीटर्स का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं?
तो इसको देख लेते, थोड़ा सा इसमें डॉटे है। फाइनोमीटर्स की बात करते हैं तो फाइनो अपेक्षाकृत ज्यादा तापमान मापने के लिए करते हैं। क्या अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए मुख्यतः हम फाइनोमीटर्स का उपयोग करते हैं। क्या अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम फाइनोमीटर्स का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए। यूपीएससी में आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम में पूछा गया, ये सब पूछेगा भाई, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में उठा के। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। क्या सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, किसमें होता है, तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए मुख्यतः लैक्टोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। जिसका लैक्टोमीटर। क्या जल व वाष्प ताप थर्मामीटर्स को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा होता है, तो इसको मुख्यतः हाइग्रोमीटर्स होता है। क्या हाइग्रोमीटर्स होता, क्या हाइग्रोमीटर्स होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो अपने भारित ट्रॉली बैग के चालन शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलने में लगता है। यह निम्नलिखित में किसका उदाहरण करता है, तो यह मुख्यतः किसका करता है, तो न्यूटन की प्रथम गति के नियम का उदाहरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सुनामी किसके द्वारा, क्या सुनामी किसके द्वारा नहीं होता है, सुनामी किसके द्वारा नहीं होता है, सुनामी किसके द्वारा नहीं होता है, तो यह मुख्यतः प्रभंजन, क्या प्रभंजन के द्वारा नहीं होता। आइए भूकंप की अधिकेंद्र क्या होता है। भूकंप का अधिकेंद्र उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां पर भ्रम क्षेत्र के साथ संविदरण होता है, इसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि साइकिल और कारों में वॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वॉल बेयरिंग का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए करते हैं, तो पहियों और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसके लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, क्या नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है, पर कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा, तो एक अनंत बल होगा। क्या होगा, एक अनंत फोर्स होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। क्या सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। क्या ठीक, कितना होगा, शून्य के बराबर होगा। आगे देखिए, ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन है, परंतु देख लेते हैं जो इसमें कि बहुत सारा ऐसा है, छोटा छोटा जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। ठीक, इसलिए इसको करवा रहे हैं। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के माध्यम से बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी के कमरे पर फर्श ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच फिसलना शुरू करते हैं। ऐसा करते हुए ऊर्ध्वाधर तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति का द्वारा अनुरोध पथ क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार पथ होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम भार जाता है, तो जल का भार क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। ठीक, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो गोलाकार होगा। क्या होगा, गोलाकार होगा। भारहीनता होता, क्या भारहीनता किसको कहते हैं, यह मुख्यतः गुरुत्वीय स्थिति की शून्य स्थिति को कहते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तेल से, क्या तेल से अशांत भरा हुआ तेल एक टैंकर में समतल सड़क के आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल पर मुक्त पृष्ठ क्या हो जाएगा, तेल पर मुक्त पृष्ठ की बात करते हैं तो परवलयाकार हो जाएगा। क्या परवलय वक्र हो जाएगा, क्या परवलय वक्राकार आकार ले लेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रही, क्या अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो इसका 2% की हो जाएगा, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक मैदान है, क्या एक मैदान में ए तथा बी दो स्थिति बिंदु एक साइकिल सवार सी जाता है,
कि कोण ABC सदैव समकोण है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? तो साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है। साइकिल सवार का पथ क्या होता है? वृत्ताकार होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन क्या करता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 N 3 है। क्या 2 N 3 है? अर्थात अंदर के पहिया उल्टेगा और बाहर की पहिया की तरफ फिसलेगा। कथन सही। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न हटाइए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को कराएंगे, ठीक। ये सब नहीं पूछेगा, ठीक। ये भी नहीं पूछेगा। हाँ, इसको देखिए पूछेगा। इसका प्रश्न क्या करा कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता? तो यह मुख्यतः की बात करते हैं, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, इसको पूछेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता? तो उसका भार क्या हो जाता है? उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगा? घनत्व क्या रहेगा? अर्थात डेंसिटी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? यदि 100 ग्राम चीनी में आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी को घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से भौतिक राशि नहीं बदलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आयतन इसका नहीं बदलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ठीक। ये सब नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को कराएंगे। देखिए, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वहां कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो यह मुख्यतः किसके से? लुढ़क कर। किसे? लुढ़क कर आगे बढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या जब एक लकड़ी के झूले पर बैठी स्थिति झूला झूल रही, उस लकड़ी के खड़े हो जाने पर पूर्णाद अब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साधारण यंत्र क्या? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में कम करने में करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक की समतुल्य ऊर्जा होती है। कैसा होता? तो मुख्यतः कैसा होता है? तो यह क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। घड़ी में स्टाफिक क्या घड़ी में सॉफ्टिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो इसका मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो दाब एवं विद्युतीय प्रभाव पर होता है। क्या? दाब एवं विद्युतीय प्रभाव। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाते हैं? तो क्यों हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लोलक की काल अवधि क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछने वाला है जी। लोलक की काल अवधि क्या होगा? लंबाई पर निर्भर करता है। क्या? लंबाई पर निर्भर करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जब कुएं से पानी बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी में पानी क्या होता है? पाठ सतह तक भरी गई है। क्या हमें महसूस होता है कि बाल्टी पर पानी की सतह तक क्या होगी? भरी गई। अब इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, ये हटाइए, नहीं पूछेगा। इसको देखिए पूछ सकता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्या? भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। आइए नेक्स्ट प्रश्न। समान गति से जा रहे क्या समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिरा दिया जाता है तो बम नीचे पहुंचने में तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो बम के ठीक ऊपर होगी। क्या होगी? बम की क्या होगा? ठीक ऊपर होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के मध्य उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो उसके उसके ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है।
पेन से स्याही निकलने लगती है कब? जब वायु दाब में कमी के कारण। क्या? वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। आगे देखिए, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह मुख्यतः रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट कार्य करता है। जेट हवाई जहाजयान स्ट्रोस्फीयर में बड़ी सरलता से आसानी से उड़ता है क्योंकि इसकी निर्दिष्ट संख्या हो सकती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 है। क्या 1 एंड 2 है? नीचे स्ट्रोस्कोप में बादल और पानी के वाष्प नहीं होता था, तो ये और ये दोनों करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हटाइए, इसको नहीं पूछेगा। ठीक, जो पूछेगा उसी को करेंगे। ठीक, हाँ देखिए, 169 क्वेश्चन पूछ सकता। क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्या? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके साथ दुगना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पर जो जो बल जो पड़ता है वह क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह अब जितना हो उसका चौथा भाग होगा। क्या? अब जितना हो उसका क्या होगा? चौथा भाग होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाए। क्या? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाए। किसी वस्तु का भार, क्या किसी वस्तु का भार कहाँ होता है अधिकतम? तो ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? तो वायु में होगा। कहाँ होगा? वायु में होगा। किसी पिंड का भार कहाँ होता है? तो यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या? ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर लोहे के एक गेंद का पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो उसका अंतरिक्ष पर क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। अंतरिक्ष में क्या वैल्यू क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आगे आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर का भार होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। वायुमंडलीय दाब पर अचानक गिरना इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो यह मुख्यतः तूफान को इंगित करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या हो जाएगा? तो किनारे से दूर बढ़ेगा। क्या होगा? किनारों से दूर बढ़ेगा। क्या? किनारों से दूर बढ़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो पानी की सतह क्या रहेगा? पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगा। पानी की सतह क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए, 80वां प्रश्न की बात करते हैं। 80वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता? तो पानी का स्तर वही रहेगा। पानी का स्तर क्या रहेगा? वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होगा? जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन क्या होता है? घटता। उसका आयतन क्या होता है? घटता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पानी के एक गिलास, क्या? पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ के पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? वह उतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की मुंह करके बैठा है। वह सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल की बात करता है तो आवेग गतिवर्धन के साथ, क्या आवेग क्या गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी बहाना बहाव के लिए निम्न बलों में फोर्स में कौन सा जिम्मेदार है? तो ये घर्षण बल। क्या? घर्षण बल जिम्मेदार। क्या? घर्षण बल जिम्मेदार। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप क्या होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है कहाँ होता है? तो 277 डिग्री केल्विन पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन क्या हो जाता है? घटता है। इसका आयतन क्या होता है? घटता। पानी की अपेक्षा घनत्व सावधिक निम्नलिखित किस पर होता है? 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री सिर्फ पीछे की ओर झुक जाता है। क्या है? न्यूटन के कौन सा नियम होता है? न्यूटन के कौन सा नियम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गति का जड़त्व का नियम। क्या? गति के जड़त्व का नियम। क्या? गति के जड़त्व का नियम अर्थात बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस ताप पर रहता है? तो यह मुख्यतः किस पर रहता है? एक बटा थर्ड एंटामॉस्फेयर पर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की कैसी ऊर्जा होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? केवल गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का क्या? वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह मुख्यतः कौन सा है? गतिज ऊर्जा। कौन सा है? गतिज ऊर्जा। कौन सा है? गतिज ऊर्जा है। कौन सा है? गतिज ऊर्जा है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह मुख्यतः विश्राम की स्थिति से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट, इकाइयों में समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान है? तो किसकी समान होती है? तो यह मुख्यतः किसकी समान होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की बात किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की बात करते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। समुद्र में पलवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1/9 भाग। कितना? 1/9 भाग की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या किसने किया है? तो किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। ऊर्जा संरक्षण आवश्यक है। क्या? ऊर्जा संरक्षण क्या है? आवश्यक है। क्या? ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं, आवश्यक है। क्योंकि ऊर्जा ना तो सृजन की जा सकती है ना ही विनाश किया जाता। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये 200वां प्रश्न की बात करते हैं, देख लेते हैं। 200 नंबर क्या कर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आप भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिफ्ट के 0.98 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के नीचे और गति और शून्य हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर